कंजूस सास। राजपुर नामक गांव में गौरी नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रिया और छोटी बहू का नाम सुनीता था। गौरी और प्रिया हमेशा सुनीता को तंग किया करती थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनीता से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनीता एक गरीब परिवार से थी। एक बार प्रिया के हाथ से सास का चश्मा टूट गया तो प्रिया बोली, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगी। अब क्या करूं मैं? प्रिया बाहर काम कर रही सुनीता के पास गई और कहा, सुनीता सुनो, माँ जी कमरे से जूठे बर्तन ले आओ। सुनीता, ठीक है दीदी, अभी लाती हूँ। सुनीता जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था कि तब तक प्रिया माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। प्रिया, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनीता? अब माँ जी क्या पहनेगी? गौरी, अरे ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है, कोई काम ढंग से नहीं होता। एक तो घर से खाली हाथ आ गई, कुछ लाई भी नहीं, और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। सुनीता, माँ जी ये मैंने नहीं किया है। प्रिया दीदी ने मुझे बर्तन देने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। मैंने जैसे ही उठाया आप आ गए। प्रिया, तू क्या कहना चाहती कि चश्मा मैंने तोड़ा है? सुनीता, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। प्रिया रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। प्रिया, मेरी किस्मत देखो ना, माँ जी आपने देखा ना। सुनीता, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। प्रिया, एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। गौरी, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना ख़त्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। तभी सुनीता बोली, लेकिन दीदी इन सब कामों में करने में ही शाम हो जाएगी तो जंगल कैसे जाऊंगी? प्रिया, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया। सुनीता, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनीता उदास मन से वहाँ से चली जाती है। गौरी, भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए, वहीं रह जाए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने ले लूँगी। यह सब सुनीता ने सुन लिया। प्रिया, माँ जी मेरे लिए एक सोने का हार ले लेना, आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। गौरी, ठीक है, अब जाओ, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाना को लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। प्रिया जी, माँ जी अभी लेकर आई। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। गौरी, अब बस इस सुनीता को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को भी जी भर के खाना खिलाऊंगी। सुनीता काम करते करते रोने लगी। सुनीता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दें? सारा काम करने के बाद सुनीता अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल में गई। सुनीतान जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठर बनाया और छाँव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। सुनीता, अरे मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं खाना ही भूल गई। क्या करूं अपना? अब जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं? ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ, वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं। सुनीता बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती। सुनीता, तुझे भूख लगी है? आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार तो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। सुनीता, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में कुछ तो गया। तभी वह देखती है जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। सुनीता, माँ जी आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी, ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ, मुझसे ज़्यादा नहीं चला जाता। औरत बहुत बूढ़ी थी। सुनीता को उस पर दया आ गई। अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी हैं, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो, आपको भूख लगी होगी। अम्मा बैठ गई और बोली, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे। सुनीता ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत, बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आई तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता बोली, धन्यवाद अम्मा, गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम और मेरे घर आ जाना। कभी आना हो तो हमसे मिलने ज़रूर आना। बूढ़ी औरत, जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो ज़रूर आऊँगी।
सुनीता घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गई। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाज़ें आने लगी। सब लोग डर गई। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। प्रिया, माँ जी, ये कैसी आवाज़ थी? गौरी, रुक, मैं देखती हूँ। गौरी, सुनीता, जा तू देख क्या है वहाँ। सुनीता, माँ जी, मुझे डर लग रहा है। गौरी, जाती है या नहीं? इसके बाद सुनीता कमरे में देखने चली गई। वहाँ कोई नहीं था। माँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं गौरी, इतनी भयंकर आवाज़ भला कैसी की हो सकती है? प्रिया, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहाँ जालियाँ लगा लो। दोनों सो गए। अगले दिन फिर वही आवाज़ आई। प्रिया, माँ जी, फिर से यही आवाज़। गौरी, ये आवाज़ तो कल से भी ज़्यादा है। प्रिया, माँ जी, सुनीता को वहाँ से भेज देते हैं। आप कमरा बंद कर देना। गौरी, अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो उसे खा जाएगा। गौरी, सुनीता, जाके देख कौन है वहाँ। सुनीता, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। जाती है कि नहीं? सुनीता जैसे ही कमरे में गई, प्रिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनीता, माँ जी, दरवाज़ा खोलिए, मुझे डर लग रहा है। गौरी, ये सब मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगत। सुनीता, माँ जी, यहाँ सांप है। सुनीता को अचानक अम्मा की बात याद। सुनीता ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। अचानक वहाँ पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। सुनीता को बूढ़ी माँ की बात याद आ गई। सुनीता तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। सुनीता, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। प्रिया, माँ जी, चलिए, लगता है वो मर गई। कल इस कमरे को खोलेंगे। गौरी, ठीक है, भगवान करे इस बार से मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रिया ने कमरा खोला। सुनीता एक जगह पे लेटी हुई थी। प्रिया चिल्लाई, गौरी, क्या हुआ? गौरी जैसे ही कमरे में आई तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। माँ जी, देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियाँ मज़े से अपना जीवन बिता सकेंगी। प्रिया जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। तब तक अचानक प्रिया को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप काट पकड़ लेता है। तभी बूढ़ी औरत आ गई। बूढ़ी औरत, ये सब केवल सुनीता का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नज़र डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। प्रिया और गौरी ने माफ़ी मांगी और अब सुनीता खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।